नमस्कार दोस्तों। जी मैं संजय सोनार आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इंग्लिश स्पीकिंग चैनल पर। पिछली बार मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बताया था कि इंग्लिश ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है और कोई भी इसे आराम से बोल सकता है। तो आज हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कितनी आसान है। तो दोस्तों आज हम टेंसेस से शुरू करते हैं। इंग्लिश बोलना हमको अगर सीखना है तो हमें 12 टेंसेस आना जरूरी है। जैसे साल के 12 महीने होते हैं, ये 12 महीने कंटिन्यू निकल जाएंगे तो हमारा पूरा साल अच्छा जाता है, तभी पूरा साल कवर हो गया। ऐसे एक एक साल बीतते हैं। और जब बचपन में बच्चे हिंदी या मराठी भी पढ़ते तो उसमें भी 12 खड़ी होती है। वो 12 खड़ी कंप्लीट कर दी तब कहाँ जाकर वो शब्दों से, अक्षरों से, वाक्य और वाक्य से फिर वो बड़े बड़े पैराग्राफ बना सकता है। उसी तरह ये 12 टेंसेस हमको पढ़ना ही है। अगर हमको 12 टेंसेस पूरे आ जाते हैं हम फटाफट इंग्लिश कहीं भी बोल सकते हो। तो दोस्तों तो ये देखो टेंसेस को इंग्लिश में कहा जाता है हार्ट ऑफ इंग्लिश इज अ टेंसेस बिकॉज ऑल गुड क्वालिटीज ऑफ द पर्सन ऑलवेज कम फ्रॉम द हार्ट, लाइक द लव, केयर, सिंपैथी, अफेक्शन, वार्मथ। मतलब सभी की सभी अच्छी जो बातें आती है ना वो हमारे दिल से आती है। इसलिए हमारा दिल जैसा पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसा खून पूरे बॉडी को पहुंचाता है, अच्छी अच्छी भावनाएं लाता है, कभी भी उसमें बुरी बात नहीं होती है। इसलिए हम किसी अच्छे इंसान को दिल में ही बिठा लेते हैं। वैसे ये इंग्लिश इतनी अच्छी है और ये टेंस इंग्लिश का इतना अच्छा हार्ट है कि आपका दिल भी सुधर जाएगा और आप भी लोगों के दिल में जगह बना लोगे। तो दोस्तों हम सीखते हैं आज टेंसेस मतलब हार्ट ऑफ इंग्लिश। ओके, तो देखो इंग्लिश सीखने के लिए हमको ये टेंसेस समझना जरूरी है। पहले 3 मेन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तो सभी को पता है, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। और ये तीनों टेंसेस के 4 टेंसेस होते हैं, सिंपल, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यू। सिंपल, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यू, ये प्रेजेंट के, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। ऐसे चार ऐसे 12 टेंसेस हमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। आज हम पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए नाम में ही अर्थ है, सिंपल मतलब एकदम सादा, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो अभी चल रहा है। मतलब जब कभी भी हमारी ज़िंदगी में हम कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं और वो सेंटेंस की हम जानकारी देते हैं तो उसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, पापा 10 बजे ऑफिस को जाते हैं, नल हफ्ते में एक बार ही आते हैं, सूरज पूरब से उगता है, सूरज पश्चिम में ढलता है, रात को तारे झिलमिलाते हैं। ये जितने भी सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ ये सब सिंपल प्रेजेंट के हैं। इसमें काम खत्म हुआ या काम शुरू होगा ये पता नहीं चलता, सिर्फ काम होता है, इसकी जानकारी दी जाती है। और ऐसे हम दिन ब दिन रोज बहुत बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस। मगर इसमें एक पॉइंट है, ये सेंटेंस बोलने के लिए हम हिंदी में तो पिछली बार मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट HV MV आगे पीछे होते हैं, मगर इंग्लिश में ये सीक्वेंस होता है इंजन के डिब्बे की तरह। जैसे ट्रेन चलती है ना वैसे 1 नंबर पर सब्जेक्ट HV MV ऑब्जेक्ट DTC। अब ये सिंपल टेंस होने के कारण इसमें HV नहीं आता है। सिंपल मतलब ओनली सब्जेक्ट और उसका काम, मतलब काम करने वाला उसका काम ही होना, और फिर जिस पर काम होता है वो चीज़, और ETC। ये देखिए ट्रेन के जैसे ही हमारी इंग्लिश दौड़ेगी 1 नंबर पर सब्जेक्ट, फिर MV, HV नहीं आता इसमें, MV1, MV2, MV3 होते हैं, इसमें MV1 ही लेना हमको। MV का चार्ट होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है MV का। और इसमें एक खास बात है, अगर सब्जेक्ट एक ही होता है तो MV को S लगा देते हैं आखिरी में, S। जैसे सब्जेक्ट एक ही है, मैंने बोला राम, और MV एक ही है वर्क, तो वर्क को S लग जाएगा, वर्क्स, राम वर्क्स ऐसा आएगा। और सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होते हैं या I होता है या U होता है तो MV को S लगाते नहीं है, ऑब्जेक्ट और ETC। अभी देखिए मैंने पहला एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, प्रांजल रोज मम्मी को मदद करती है, प्रांजल रोज मम्मी को मदद करती है। ये एग्जाम्पल हम ये सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है, ये सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। सिंपल प्रेजेंट में 1 नंबर पर सब्जेक्ट आता है तो इसमें सब्जेक्ट आएगा प्रांजल, क्योंकि वो काम कर रही है प्रांजल। 2 नंबर पर आएगा उसका काम है मदद करना, तो यहाँ पर आएगा, फिर इंग्लिश में उसे बोलते हैं हेल्प। और अभी आपको पता है सब्जेक्ट एक रहा तो उसको S लगता है तो यहाँ पर जुड़ेगा S, प्रांजल हेल्प्स। ऑब्जेक्ट आएगा मम्मी को, मदर, और ये रोज है ना वो ETC में जा रहा है, ETC में एवरीडे, प्रांजल हेल्प्स मदर एवरीडे। देखो सब्जेक्ट 1 नंबर पे था तो 1 नंबर पर ही आया, मगर ये 2 नंबर पे था वो आखिरी में गया। ये मम्मी 3 नंबर पे थी, वो यहाँ 3 पे ही आई है,
मगर जो मदद 4 नंबर पर था वो 2 नंबर पे आया, वो इस सीक्वेंस के हिसाब से। तो आपको ये सीक्वेंस ही याद रखना है, सब्जेक्ट एच वी, एम वी, ऑब्जेक्ट इट इज, इसमें एच वी नहीं होता इसलिए 2 नंबर पर एम वी 1 आता है। ऐसे डेली के बहुत सेंटेंसेस आप बोलते हैं। जैसे देखो मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ कुछ कुछ छोटे छोटे इजी हमारे डेली लाइफ के। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, सब्जेक्ट सचिन, क्रिकेट खेलता है जानकारी, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट ही है। तो फिर इसका आंसर आएगा सचिन प्लेज क्रिकेट, राइट। इस गार्डन में बच्चे खेलने आते हैं, तो यहाँ पर देखो आना और खेलना 2 काम होते हैं, मगर जो पहले होता है वो एम भी मारना। तो फिर आना काम पहले होता है, फिर बाद में खेलना होता है। तो ऐसा आएगा सब्जेक्ट चिल्ड्रेन कम, कम को इस लगेगा नहीं क्योंकि ये ज़्यादा बच्चे हैं। चिल्ड्रेन कम टू प्ले इन दिस ग्राउंड, चिल्ड्रेन कम टू प्ले इन दिस ग्राउंड। ऐसे सिंपल टेंसेस के हम दिन ब दिन बहुत एग्जाम्पल बोलते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल श्वेता अच्छा खाना बनाती है, जानकारी मिली कि श्वेता अच्छा खाना बनाती है। फिर श्वेता कुक नाइसली, श्वेता कुक नाइसली। मैं दिल से रिश्ते निभाता हूँ, आई ओबे रिलेशंस फ्रॉम हार्ट। भारत में लोग बाई ओर से चलते हैं, पीपल वॉक्स लेफ्ट साइड अलॉन्ग द रोड। कर्नाटका एक्सप्रेस बेंगलोर जाती है, कर्नाटका एक्सप्रेस गोज टू बेंगलोर। मैं पहले दिन पहला शो सलमान खान की फिल्म देखता हूँ, आई वॉच फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ सलमान मूवी। देखिए कितना आसान हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जानकारी मिलती है। जानकारी जैसे गांव के लोग कुएं का पानी पीते हैं, विलेजर्स ड्रिंक वेल्स वाटर। बिल्ली चूहों को पकड़ती है, कैट कैचेस रैट्स। तो इजी है, सिंपल प्रेजेंट बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट एम बी ऑब्जेक्ट इजी। कोई भी सेंटेंस आप दिन में बोलो उसे पहचानो कि ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट कब होता है? जब काम होता है, ऐसी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपको तो आज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ गया होगा। अगला वीडियो मेरा देखते रहिए। और ये अगला वीडियो देखने के लिए आपको मुझे कुछ फीस देना पड़ेगा, और फीस मतलब कोई पैसा नहीं, आपको सिर्फ मेरा चैनल लाइक करना पड़ेगा और उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर आप मेरे अगले वीडियो देख सकते हो और एक एक टेंसेस करके पूरा स्टेप बाय स्टेप आप अगले 10-15 दिनों में परफेक्ट इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कल दोबारा फिर से मैं आपको अगला टेंस पढ़ाऊंगा, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, गुड बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।